हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टॉक लिस्ट चैनल। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो लोग बहुत ज़्यादा पता तो है पर वो समझ नहीं पाते कि यहाँ क्या हो रहा है। अक्सर लोग उस पॉइंट पे आके उस ट्रेड को मिस कर देते हैं। वो दो पॉइंट हमारा है, एक पहला पॉइंट है कैंडल क्लोजिंग और दूसरा पॉइंट है हमारा मिटिगेशन पॉइंट। ये दो पावरफुल पॉइंट होते हैं जहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते ही मार्केट ब्लास्ट करता है। सबसे पहले हम जानते हैं मिटिगेशन पॉइंट क्या होता है, फिर हम जानेंगे कि कैंडल क्लोजिंग पॉइंट क्या होता है। तो ये रहा अपना मिटिगेशन पॉइंट। जब मार्केट हायर हाई बनाते चला जाता है तब मार्केट जब ऊपर से डाउन आता है तो इस लेवल पे जो प्रीवियस कैंडल का हाई था उसको टैप करता है और वहां से मार्केट निकल जाता है ऊपर की तरफ। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर से डाउन आया, इस लेवल को टैप किया और यहीं से निकल गया ऊपर। मार्केट इस लेवल को यहाँ से जो ऊपर गया और यहाँ पे इस लेवल पे आता है और आपको यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम दिखता है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ये मिटिगेशन पॉइंट होता है। एक्सटर्नल और इंटरनल के ऊपर बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होता है? जब मार्केट वन पॉइंट से सेकेंड पॉइंट पे आता है और फिर सेकेंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट की तरफ निकलता है, ये हायर टाइम फ्रेम पे आप देखते हैं, जैसे 1 आवर हुआ, 4 आवर हुआ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट कहते हैं। और इस एक्सटर्नल पॉइंट के अंदर ये ऐसा ऐसा इंटरनल पॉइंट क्रिएट होता है, लाइक ऐसे, फिर ऊपर चल जाना, फिर नीचे आ जाना। इसको हम इंटरनल पॉइंट कहते हैं। अक्सर लोग इसी फ्रेम के अंदर फंसते हैं और बिग प्लेयर हुआ या फिर कोई भी अच्छा ट्रेडर हुआ, वो एक्सटर्नल पॉइंट को कैप्चर करते हुए अपना मोमेंटम को कैरी करता है। तो मिटिगेशन पॉइंट एक तरह से एक्सटर्नल मूव को कैप्चर करवाता है, इंटरनल में नहीं फंसते। और अब हम लोग बात करने वाले हैं कैंडल क्लोजिंग के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं आपको चार्ट में दिखा देता हूँ कि मिटिगेशन पॉइंट कहाँ कहाँ वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। मैं आपको मिटिगेशन पॉइंट मैं रिसेंट चार्ट के अंदर ही बताने वाला हूँ, ना कि प्रीवियस मंथ के अंदर जो हुआ वो सब चीज़ नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको रिसेंटली जो चार्ट में चला आ रहा है 1 मार्च से, उसके बारे में बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट जब नीचे क्लोज देता है, नीचे लेवल पे आके फिर ऊपर की तरफ जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है, तो यहाँ पे आपको एक क्रिएट होता है मिटिगेशन पॉइंट दिख रहा होगा। पहला ये लेवल मिटिगेशन पॉइंट बनाया जिसको मार्केट टैप किया, देन नीचे। फिर अगला मिटिगेशन पॉइंट इस लेवल पे बनाया, इसको कैंडल टैप करता है, देन नीचे। अब अगला मिटिगेशन पॉइंट कहाँ बन सकता है? जैसे अभी वॉर के सिचुएशन में मार्केट नीचे ही की तरफ जा रहा है, कोई बायस, कोई सपोर्ट जो एरिया है वो सब कोई वर्क नहीं कर रहा है, तो अगला लेवल हो सकता है इस लेवल से मिटिगेट करेगा मार्केट और नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है, ये मिटिगेशन पॉइंट का हो गया। अगर आप प्रीवियस चार्ट में देखेंगे तो आपको और चार्ट में भी मिल सकता है कि कहाँ कहाँ मिटिगेशन हो रहा है। अप साइड की तरफ देखते हैं तो ये रहा अप साइड वाला मोमेंटम यहाँ पे रहेगा। ये रहा अप साइड का मोमेंटम। जैसे मार्केट इस लेवल पे था, यहाँ पे एक मिटिगेशन क्रिएट करता है, मार्केट नीचे आता है, जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे एक मिटिगेशन क्रिएट कर देता है, मार्केट इसको टैप करता है, फिर ऊपर की तरफ पुल बैक ले लेता है। देन अगला मिटिगेशन पॉइंट ये लेवल पे था, मार्केट इसको टैप करता है और ऊपर की तरफ निकल जाता है। और ये डाउन ट्रेंड के लिए है, जैसे कि मार्केट ये लेवल पे ऐसे नीचे आया, बायस नीचे के बायस मोर इंपॉर्टेंट रहते हैं मिटिगेशन पॉइंट को वर्क कराने के लिए अंदर। लेकिन अगर लोग को बायस नहीं पता होता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बायस के बारे में समझा दूंगा क्या होता है बायस। मार्केट इस लेवल पे आता है और इसको टैप करता है, देन नीचे की तरफ फॉल कर जाता है, ये लेवल ये लेवल। अब हमें देखना है कि मिटिगेशन के साथ क्लोजिंग पॉइंट, अगर आप मिटिगेशन कर रहे हैं, जैसे हम लोग मान लें खाली मिटिगेशन के बारे में पढ़ लिया लेकिन क्लोजिंग पॉइंट के बारे में नहीं समझ, अगर हम सिर्फ मिटिगेशन के बारे में समझेंगे तो वो 10 बार में 6 बार सही होगा, 4 बार गलत हो जाएगा। लेकिन वो 4 बार जो गलत हो रहा है उसको भी सही करने के लिए आपको क्लोजिंग पॉइंट के बारे में जानना ज़रूरी होगा कि क्लोजिंग पॉइंट और मिटिगेशन पॉइंट को मिक्स करके आप पावरफुल सेटअप बना सकते हैं ट्रेड करने के लिए। अब बात कर लेते हैं क्लोजिंग पॉइंट का। मान लेते हैं ये कैंडल पूरे दिन अप डाउन करने के बाद एक सर्टेन पॉइंट पे जाके क्लोज कर देता है, एक लेवल पे जाके क्लोज कर जाता है। ठीक है, मान लेते हैं इस लेवल पे ये क्लोज कर गया है। नेक्स्ट डे जो मार्केट होगा वो कैसे इसके ऊपर वर्क करेगा? लाइक मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो नेक्स्ट डे मार्केट अगर इस लेवल के आसपास खुलता है, नीचे लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, उसको हंट करते हुए ऊपर जाएगा और इस क्लोजिंग पॉइंट को टैप करेगा, देन नीचे गिरेगा। ठीक है, इसको मैं चार्ट में अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा मिटिगेशन पॉइंट और ये रहा क्लोजिंग पॉइंट। मार्केट सबसे पहले
इस लेवल पे ओपन होता है, नीचे आता है, डाउन करता है, फिर हल्का सा ऊपर की जाता है और इधर से बाइंग देता है। लोग को समझेंगे कि ये मिटिगेशन पॉइंट पे है और लोग यहाँ ट्रेड बना लेंगे। मे बी उन्हें थोड़ा प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन मार्केट ऊपर जाके हंट कर जाएगा, क्योंकि इस लेवल पे क्लोजिंग पॉइंट भी था। आपको मिटिगेशन और क्लोजिंग को एक साथ कंबाइन करके चलना होगा और देन यहाँ से सेलिंग फिर मिलेगा। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के ऊपर वीडियो, इसे